यदि समाज में रहना है और उसके विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है तो ये किसके बिना संभव नहीं है? संचार। संचार का अर्थ है संदेशों का आदान प्रदान। हमें एक दूसरे से कौन जोड़ता है? संचार। संचार और जनसंचार के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं? टेलीफोन, इंटरनेट, फैक्स, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा आदि। संचार माध्यमों के विकास के फायदे क्या हुए हैं? दूरियां कम हुई हैं, समय कम लगता है, भौगोलिक दूरियां कम हो रही हैं। भौगोलिक यानी कि जो डिस्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह का, वो कम हुआ है। सांस्कृतिक और मानसिक रूप से करीब आ रहे हैं। सांस्कृतिक यानी हम एक दूसरे की संस्कृति को भी अब करीब से जान पा रहे हैं संचार माध्यमों के माध्यम से। और मानसिक रूप से यानी हमारी मानसिक करीबियां भी बढ़ गई हैं। सीधा प्रसारण क्या है? यानी लाइव टेलीकास्ट। किसी भी घटना का मिनटों में खबर मिलना संचार माध्यमों के जरिए। सीधा यानी कि डायरेक्ट प्रसारण, मतलब वहां से किसी भी सूचना का या घटना का डायरेक्ट हमारे पास जो प्रसारण होता है उसको लाइव टेलीकास्ट या फिर सीधा प्रसारण कहते हैं। अब संचार क्या है? संचार शब्द की उत्पत्ति जो है वो चर धातु से हुई है और जिसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो इस तरीके से संचार यानी कि जो विचार है या फिर जो जानकारी है किसी भी घटना से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित, जब वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाई जाती हैं तो वो संचार है। या फिर मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। मौखिक जो कि बोला जा रहा है, लिखित यानी जो लिखा जा रहा है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब सूचनाएं और विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो वो भी संचार है। अनुभवों की साझेदारी जो है वो भी संचार। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है? स्रोत या संचारक से। स्रोत यानी कि जो जरिया है घटनाओं से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने का, यानी कि किसी भी विषय की अगर आप जानकारी दे रहे हैं या फिर घटना की जानकारी दे रहे हैं तो उसका माध्यम क्या है जिससे हमें सारी जानकारी एकत्रित हम कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्रोत। तो स्रोत से ही संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। संचार के लिए प्रयोग किए गए भाषा के वाचन प्रक्रिया को कहते हैं कूटीकृत या एनकोडिंग। वाचन प्रक्रिया यानी आपके पास एक जानकारी तैयार रखी हुई है, अब उसको वाचन प्रक्रिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं समाचार, जो आप अपने टीवी चैनलों पर देखते हैं। तो उसका वाचन किया जाता है। जब बोला जाता है तो उस वाचन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कूटीकृत या एनकोडिंग करना। संदेश को किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? चैनल के माध्यम से। संदेश का कूट वाचन या डिकोडिंग कौन करता है? प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर। डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है? प्राप्त संदेश को निहित अर्थ में समझने की कोशिश। डिकोडिंग यानी जो संदेश हमने प्राप्त किया है, जो उसमें अर्थ है, जो उसका अर्थ है उसको जो समझने की कोशिश है उसको डिकोडिंग कहते हैं। फीडबैक क्या है? फीडबैक जाहिर सी बात है, एक न्यूज चैनल पर न्यूज आ रही है और उस न्यूज को सुनकर आप अपनी प्रक्रिया को जो जाहिर करते हैं वो फीडबैक है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया है वो फीडबैक है। जनसंचार की विशेषता। फीडबैक तुरंत नहीं मिलता, संचालक और प्राप्तकर्ता में सीधा संबंध नहीं होता, ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। जनसंचार के कार्य क्या हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच देना। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसके संपादन में निकला? हिंदी का जो पहला साप्ताहिक पत्र है वो है उदंत मार्तंड, जो कि सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब, कहां और किसके द्वारा हुई? 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से, जो कोलकाता से निकला। आजादी के पूर्व भारत के कुछ महत्वपूर्ण अखबार और पत्रिकाएं कौन सी हैं? यहाँ पर आजादी से पहले की बात हो रही कि भारत में कौन कौन से अखबार और जो पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स थी वो फेमस थी। केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत, ये सारे आजादी से पहले के भारत के कुछ अखबार और पत्रिकाएं हैं। आजादी के बाद के भारत के कुछ प्रमुख हिंदी अखबार कौन से हैं? नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। और ये अखबारों की यहाँ पर बात हुई थी जो आजादी के बाद भारत में प्रमुख थे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न जो है वो ये बताता है कि आजादी के बाद भारत की जो कुछ प्रमुख पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स थी वो कौन कौन सी थी? धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक।
ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 में। भारत में दूरदर्शन के उद्देश्य क्या थे? भारत में जब दूरदर्शन आया तो उसके क्या क्या उद्देश्य थे, किस उद्देश्य के लिए वो शुरू किया गया भारत में? तो उनमें से कुछ कारण ये हैं कि सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता, वैज्ञानिक चेतना का विकास हो सके, परिवार कल्याण को प्रोत्साहन दिया जा सके, कृषि का विकास किया जा सके, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया जा सके, सामाजिक विकास किया जा सके, खेल संस्कृति का विकास हो सके और सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन दिया जा सके। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या था? सिनेमा। जनसंचार का सबसे नया और तेजी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम इंटरनेट था।